जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। अभी तक हम इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में फर्स्ट कंपोनेंट कर चुके थे, जो कि आपका था बैटरी, जो कि वेरी एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर बैटरी आपके एक सर्किट में नहीं है तो आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो इट इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट, बट इट डजंट मीन कि यही एक कंपोनेंट है जो एसेंशियल है। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन से और कंपोनेंट्स होते हैं आपके एक सर्किट में, जो कि उस कंप्लीट सर्किट को एक गुड क्या बोलते हैं हम वर्किंग डिवाइस बनाते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और अपना सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका कंडक्टिंग वायर। हैव यू हर्ड अबाउट डिफरेंट वायर्स? जैसे कि यहां पे ये जो है कॉपर वायर है आपकी, एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर वायर, डिफरेंट जो अपने वायर्स होती है वो यूज होती हैं अपने डिफरेंट डिवाइसेस में। जैसे जो आपकी पहले मोटर आती थी, जो पंखे की मोटर आती थी, उसमें लिखा होता था कॉपर वाउंडेड, और जो उसमें वाइंडिंग होती थी वो होती थी आपकी कॉपर से। फिर उसके बाद ये कॉपर थोड़ा सा महंगा हो गया, तो कॉपर की वाइंडिंग के बजाय अब जो करंट में मोटर आती है वो आती है आपकी एल्यूमिनियम वाइंडेड, और वो जो आपके क्या बोलेंगे हम यूजेस या फिर लाइफ टाइम जो है वो कम होता है। एल्यूमिनियम वाइंडिंग जो मोटर होती है उनमें जल जाती है जल्दी से, क्योंकि एल्यूमिनियम एक तो बहुत गुड कंडक्टर नहीं है। मींस अगर हम देखें गुड कंडक्टर, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, आफ्टर दैट कॉपर, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, ये जो तीन है सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर वायर में होता है, फिर उसके बाद कॉपर वायर, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। अगर रेजिस्टेंस कम है बेटा, रेजिस्टेंस कम है मतलब रेजिस्टेंस कम होने का मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है, मींस करंट का फ्लो ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में रुकावट कम आएगी। ठीक है, समझ गए? तो इसमें हमने देखा कि जो कॉपर है वो एक गुड कंडक्टर है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मींस जो हीट प्रोड्यूस होगी आपकी एल्यूमिनियम में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर में हीट प्रोड्यूस कम होगी और एल्यूमिनियम में हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी, इसलिए जो आपकी मोटर होती है उनमें हीट प्रोडक्शन की वजह से वो जल जाती है जल्दी। कॉपर वायर होती थी वो कम हीट प्रोड्यूस करती थी, तो वो एक दूसरे से चिपकते कम थे। एल्यूमिनियम वायर में हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं एंड दे कैन बर्न योर डिवाइस ऑल्सो। ठीक है, चलो फिर ये आ गया समझ। तो कंडक्टिंग वायर आपकी सर्किट में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को जोड़ने में यूज होती है। ये जो बैकग्राउंड में वायर्स दिख रही हैं, ऐसी वायर्स कुछ आपने देखी भी होंगे आपके घरों में, जो नॉर्मल आपकी वायर्स होती है टीवी की और रेफ्रिजरेटर की, फैन जो होता है उसकी, उनमें ये वायर्स का यूटिलाइज होता है जिसमें कॉपर होता है। तो दीज आर कॉपर वायर्स। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सिल्वर जो है उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस लीस्ट होता है, लेकिन सिल्वर को हम यूज नहीं करते इसमें जो अपनी वायरिंग होती है उसमें। क्यों बेटा? इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में कि सिल्वर को क्यों नहीं हम यूज करते, कॉपर को क्यों यूज करते हैं इन वायर्स में। क्योंकि सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो तो कम है, तो हमें सिल्वर की वायर्स यूज करनी चाहिए, कॉपर की वायर तो यूज ही नहीं करनी चाहिए, बट हम कॉपर वायर यूज करते हैं। इसका क्या रीजन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो फिर कंडक्टिंग वायर्स। द कंडक्टिंग वायर्स आर मोस्टली मेड ऑफ मेटल्स। मेटल्स से मिलके बनती हैं कंडक्टिंग वायर्स। सेमीकंडक्टर, नॉन मेटल और डिफरेंट तरीके के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनका यूटिलाइज नहीं करते हैं। जो कंडक्टिंग वायर है वो मेटल से बनती है, विच हैव, मेटल से क्यों बनती है? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत दूर होता है। ठीक है, उस दूर होने की वजह से उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रूम टेम्परेचर पे भी अपनी ऑर्बिट छोड़ सकता है।
तो रूम टेम्परेचर पे ये अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा और मेटल के अंदर इधर से उधर जाने की कैपेसिटी होती है इसमें। So that's why we use metal. Metal are used because they have free electrons to flow and जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो क्या होगा बेटा, रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होगा। नेक्स्ट, द कंडक्टिंग वायर आर यूज्ड बिकॉज दीज ऑल्सो हैव लो रेजिस्टेंस। अब देखो, जो कंडक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। जो आपकी सेमीकंडक्टर वायर अगर हम बनाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन कंडक्टिंग वायर। एंड इफ यू यूज इंसुलेटर, जैसे कि ये जो वायर है कॉपर वायर जो बैकग्राउंड में दिख रही है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ये इंसुलेटर है। तो क्या इसमें से करंट फ्लो करता है? नहीं। तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इसमें अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को ले जाकर छोड़ दिया तो वो इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। मींस उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। इंसुलेटर हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो इंसुलेटर में आपका करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है। कंडक्टिंग वायर्स आर यूज्ड बिकॉज दीज आल्सो हैव लो रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस को आप कह सकते हो रुकावट है। रेजिस्टेंस जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फ्रिक्शन में क्या था, आपको चलने में थकान होती थी, मशीन के गर्म होने में जो फिनोमेना था वो आपका फ्रिक्शन होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ कंडक्टिंग वायर्स वी हैव रेजिस्टेंस which is the hindrance in the flow of electron. Now the lowest resistance is of silver. जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे कम रेजिस्टेंस आपका सिल्वर का होता है। इन सर्किट वी यूज कॉपर वायर, लेकिन हम सर्किट में कॉपर वायर यूज करते हैं। इसका आंसर जो देगा उसको एक टॉफी मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्यों हम सर्किट में कॉपर वायर यूज करते हैं, सिल्वर वायर का यूज नहीं करते। तो ये सब आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड कंपोनेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं की या फिर स्विच। क्या आपने सुना है स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द लाइट? ये सब आप स्कूल में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होंगी। व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द फैन प्लीज स्विच ऑफ द फैन, व्हेन इट इज नॉट यूटिलाइज्ड, व्हेन यू आर लीविंग द रूम स्विच ऑफ द लाइट एज वेल एज द फैन। दीज आर सम ऑफ द रेगुलर यूजेस ऑफ द वर्ड्स। तो की और स्विच ये आपके एक सर्किट में यूज होते हैं। तो ये आपका सर्किट है, जो दीवार में एक बोर्ड है वो सर्किट है, उसको ऑन करेंगे तो वो कंप्लीट एक सर्किट होता है, जिसमें ऑन करने पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो किए इसमें कंडक्टिंग वायर में, कंडक्टिंग वायर में फ्लो करके कहां गए आपके रेजिस्टेंस, लोड, या फिर हम कहें फैन, या कहें बल्ब, या कहें रेफ्रिजरेटर, ये सब आपके लोड होते हैं। लोड मतलब जो आपकी खपत करता है किसी भी एक एनर्जी की। ठीक है। तो की या फिर स्विच कौन से होते हैं? जैसे कि ये आपको मैंने पहले दिखाया था, ये होता है आपका लैब में हम जो की यूज करते हैं। अब ये जो होता है इसको हम जनरली स्विच बोल देते हैं। की और स्विच दोनों सेम चीज है लगभग। और ये जो की है जो कंप्यूटर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं, ये क्या होता है? इसको भी हम की बोल देते हैं। अब क्या होता है इसमें, जैसे आपने प्रेस किया सर्किट कंप्लीट हुआ और आगे सिग्नल गया कि ये वाली की दबी है, तो आगे स्क्रीन पे वही दिखाना है। दूसरी की दबाओगे तो वो सर्किट कंप्लीट हुआ, बाकी इनकम्प्लीट है तो सर्किट आपका वहां पे स्क्रीन पे वही की का क्या बोलते हैं हम यूजेस होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ की और स्विच हम कह सकते हैं जो होते हैं। नाउ इन ये जो डिवाइस है की या स्विच, ये एक डिवाइस ही है, क्योंकि बटन में आपके डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। आजकल मॉड्यूलर आते हैं, पहले आते थे क्लासिक जिसमें करंट भी लग जाता था, दबाते हुए पानी के हाथ है, पानी अंदर चला गया करंट लग जाता था। आजकल क्या होता है कि इनको थोड़ा इंसुलेटिंग बना दिया गया है करंट आपको ताकि ना लगे। तो की या स्विच, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सर्किट। कंट्रोल कैसे करेंगे? हाउ टू कंट्रोल बाय स्विचिंग ऑन द की और स्विच इट ऑफ।
ऑफ करेंगे तो करंट 0 हो जाएगा, ऑन करेंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये होती है, जैसे कि आपको पहले भी नोटेशन में बता दिया, अगर स्विच या फिर की अगर ऑन है, ऑन का मतलब यहां पे अंदर डली हुई है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर की या स्विच ऑफ है तो उसको ये रिप्रेजेंटेशन होती है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह सकते हैं, अगर की अंदर है, स्विच ऑन है, की जो है ऑन है, तो क्या कह सकते हैं, ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट मींस स्विच इज ऑन। क्लोज मींस यहां पे एक कंडक्टिंग मेटल डाल दिया है जो यहां इस लेफ्ट साइड की वायर को राइट साइड के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आइडियली इट है जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि आपने इसको ऑन किया तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा, क्योंकि कंप्लीट एक सर्किट हो गया है। कंडक्टिंग वायर है, बहुत कम लेंथ है। ठीक है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, और स्विच इट ऑफ, स्विच इज ऑफ। आइडियली इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि अगर यहां पे की नहीं है तो करंट का आपका फ्लो नहीं हो रहा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि उनके चलने में हिंड्रेंस वेरी हाई है, इनफाइनाइट है। मींस हिंड्रेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस, मींस रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। समझ ना आयो, रिपीट करके देख लेना बेटा, आ जाएगा आपको समझ। Now, why do your TV stops working when you switch off the power? तो आपका जो ये रिमोट हुआ होता है, इसमें एक यहां पे बटन होता है। जब आप उसको प्रेस करते हो तो क्या होता है, ये जो यहां से एक सिग्नल जाता है, टीवी के अंदर एक रिसीवर होता है, उसको कहता है बेटा थम जाओ, अब बंद कर दो इसको। ये जो है, ये इस सिग्नल को यहां से जो इसको कनेक्ट कर रहा था वायरलेसली, उसको कहता है प्लीज शट डाउन, और स्विच ऑफ कर देता है इसको। तो क्या टीवी बंद क्यों होता है, क्योंकि by using remote we turn off the switch or we turn off the TV, hence the circuit is incomplete and the TV stops working. Now next question, why do electric wires sparks when they are loosely connected? बताओ बेटा, अगर जो वायर हैं वो लूजली कनेक्टेड हैं तो स्पार्क क्यों होता है? कई बार आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो स्पार्किंग होती है। दो वायर्स जिसमें अगर स्विच से कनेक्ट करते हैं तो दो वायर्स को पास लाते हैं, स्पार्किंग होती है। तो उसका वेरी कोर रीजन जो है ये एक वायर है, एक ये वायर है, इसके आसपास क्या है, अपनी एयर है। यहां ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, बहुत बेसिक सर्किट बनाया मैंने। तो ये दोनों यहां पे प्लस पोटेंशियल मींस यहां पे हाई पोटेंशियल है, यहां पे लो पोटेंशियल है। जब इनको आप पास लेके आओगे, सराउंडिंग में एयर है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटम है उसके अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से एक फोर्स लगता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जैसे यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा और पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, ये जो आपका एटम है इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और ये हो गया आपका प्लस। ऐसे सराउंडिंग के बहुत सारे एटम्स में ऐसा ही होता है, और वो जो एटम इधर उधर जाते हैं, फिर क्या होता है, दूसरे जो एटम, जैसे एटम 1 मान लेते हैं, एटम 2 भी ऐसे ही है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन जाके मर्ज हो जाएगा। ठीक है, उसकी लास्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से मर्ज हुआ है, तो आपका एनर्जी एमिट होती है जो कि लाइट की फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से हमें स्पार्क दिखता है। समझ गए, स्पार्किंग इसलिए दिखती है। अब नेक्स्ट इज, इफ यू हैव टू इक्वल बैटरीज, दो इक्वल बैटरी है, मतलब 5 वोल्ट की दो बैटरी मान लेते हैं, ये एक 5 वोल्ट और एक ये 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, क्या होगा अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में? अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बेटा, आपको पता है अगर हम सेम बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा,
पैरेलल में कनेक्ट करने पे जो रिजल्टेंट होगा इनका वो 5 वोल्ट ही होगा। मींस पैरेलल में कनेक्ट करने से वोल्टेज नहीं बढ़ती है, पैरेलल में कनेक्ट करने से वोल्टेज नहीं बढ़ती है। तो जैसे आपने घरों में देखा होगा, जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, अगर हम 2 बैटरी रखते हैं तो उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब जो एक का लाल वायर है, रेड वायर है, वो बैटरी का जो ब्लैक वायर निकला है उस ब्लैक को हम नेक्स्ट बैटरी के रेड वाले कंपोनेंट में अटैच करते हैं और यहां से नेक्स्ट कंपोनेंट निकलता है, तो इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने से पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मतलब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीरीज का मतलब तो इन दोनों को ऐसे ही जोड़ दिया, तो ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, टोटल कितना हो गया, 10 वोल्ट। If we connect the batteries in series, then the potential will increase. If we connect the battery in parallel, then there is no increase in the potential. That's a common or basic difference between series and parallel combination. समझ आ गया? राइट डाउन कर सकते हो आप ये सारी चीजें। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका बल्ब। ये बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं बल्ब ही तो है, बल्ब ही यूज कर सकते हैं हम एक सर्किट में, जो फिजिक्स में सर्किट होता है, लेकिन नहीं। बल्ब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बल्ब का आप जो नोटेशन है वो बनानी आसान है, क्योंकि आप सर्किट में ये किया, बल्ब बन गया, ये ग्लो कर गया, ठीक है, तो इसकी नोटेशन आसान है बनानी। बल्ब को हम घर में देखते हैं, बल्ब भी होता है, फैन भी होता है, रेफ्रिजरेटर भी होता है, माइक्रोवेव ओवन भी होता है, आपके कंप्यूटर डिवाइस भी होते हैं, तो वो सारे हम बल्ब की रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। क्योंकि बल्ब आपका जैसे यहां पे है, ये ग्लो करता है तो कुछ पावर कंज्यूम करता है, तो जो भी डिवाइस अगर पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने बेसिक क्लासिकल बल्ब से। ये एक आर्गन बल्ब है जिसमें टंगस्टन की वायर होती है। ये जो वायर है ना, ये फिलामेंट जो जल रहा है, ये टंगस्टन का होता है। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस और ये माइनस मान लेते, इलेक्ट्रिक सिग्नल गया तो यहाँ पे जो ये टंगस्टन वायर है ये हीट अप हुई, क्योंकि टंगस्टन जो वायर है वो हीट अप हुई, इसकी वजह से यहां पे ये ग्लो करना शुरू करेगी। ये ग्लो करेगी, जैसे आपने जो स्ट्रीट लाइट है पुरानी येलो लाइट वाली जो स्ट्रीट लाइट उसने देखा होगा, आप ऑन करते हो इंस्टेंट ऑन नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो ये वायर है उसका वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। गर्म होने से वो लाल होगा और कलर आएगा और कलर आएगा, देन एट द एंड इट विल बी येलो। तो ये येलो हो जाता है। इसमें आर्गन गैस इसलिए डालते हैं ताकि ये वायर टूट ना जाए। जैसे कि देखा होगा बल्ब के ऊपर, अगर गर्म बल्ब के ऊपर एक पानी का छींटा गिर जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसमें से जो आर्गन है वो निकल जाती है, इसमें जो एयर है वो आ जाती है। एयर आते के साथ इस कंपोनेंट को, टंगस्टन को, वो क्या करती है बेटा, वो इसको ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज होते के साथ ही टूट जाता है, तो प्रॉम्प्ट होता है ये सब, ठीक है। चलो फिर बल्ब इज यूज इन द सर्किट टू प्रोड्यूस लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के लिए यूज होता है बल्ब। एज इट कंटेन्स रेजिस्टेंस वायर, टंगस्टन जो है एक रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करता है, दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हिंड्रेंस होगी किसी के फ्लो करने में, मान लेते हैं एक छोटा सा कमरा है, उसको 50 लोग भर दिए, फिर उनको मूव करवा दें। अगर उनको मूव करवाएंगे तो उनके पसीने तो आएंगे, एक दूसरे से टकराते चलेंगे। अगर वही कमरे में 3 जने हैं तो उनके पसीने भी कम आएंगे और टकराएंगे भी कम। पसीने आने का मतलब है एनर्जी, हीट अप कितना हो रहे हैं वो, तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी, मींस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट अप ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस की वजह से वो जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हीट एनर्जी में। अब आप हीट एनर्जी जितना ज्यादा हीट अप करते हो, कलर डिफरेंट होते रहते हैं, तो हीट एनर्जी एट द एंड कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो बल्ब ऐसे काम करता है। नाउ वी कैन ऑल्सो कॉल दिस बल्ब एज लोड रेजिस्टेंस। व्हाई वी कॉल लोड मीन्स एनी डिवाइस दैट कंज्यूम्स पावर और एनर्जी, उसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। नाउ any device which consumes power or which have any potential drop or creates resistance in the flow of
इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ बल्ब। बल्ब की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, फैन का यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, हीटर, माइक्रोवेव ओवन और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके घर में यूज होती है, तो उन सब को भी हम बल्ब की जगह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं फिजिकली। हम यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ेंगे बल्ब, लेकिन बल्ब का ये मतलब नहीं है कि ये बल्ब ही है। इसका ये मतलब है कि बल्ब और इसकी जैसे और भी डिवाइसेस जैसे फैन या और कुछ, अपने जो चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो भी है जिसमें हीटर भी यूज किया हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस कॉइल भी यूज करी गई है, जिसमें फैन भी यूज किया गया है। थोड़ा सिमुलेट एनिमेट करके उसको दिखाया गया है कि कैसे सीरीज पैरेलल में हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका भी देखेंगे कैसे यूटिलाइज करते हैं। नाउ चलो, ये हो गया आपका बल्ब के बारे में, फोर्थ कंपोनेंट जो आपका एक सर्किट का है। समझ आ गया, लिख लो इस सब चीज को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।